हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए या फिर एसटीपी या फिर करना चाहिए लमसम इन्वेस्टमेंट, या एसआईपी एसटीपी करनी तो चाहिए लेकिन कौन सी डेट पे करनी चाहिए, कौन सी तारीख पे करनी चाहिए जिससे कि रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सके, या एसआईपी की फ्रीक्वेंसी मंथली करनी चाहिए या वीकली या फिर डेली जिससे कि रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सके, एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे ढेरों क्वेश्चंस वंस एंड फॉर ऑल ट्राई करेंगे आपको विद वैलिड डेटा पॉइंट्स, हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाए एंड आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा पाए। लेकिन उससे पहले वैदिक फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? बिकॉज हम कोशिश करते हैं आप तक लाएं अनबायस्ड एंड क्वालिटी कंटेंट ऑल द टाइम। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से बहुत कॉमन है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओवर द इयर्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। इट्स पॉपुलरिटी अमंग इन्वेस्टर्स कैन बी सीन। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे मंथ ऑन मंथ आपका एसआईपी के कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रुपीस का मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू आ रहा है। ये डेटा जो आप देख रहे हैं थोड़ा पुराना है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 15,000 करोड़ का एसआईपी एवरी मंथ रिटेल इन्वेस्टर कर रहा है, एंड दैट इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन व्हिच इज सपोर्टिंग द मार्केट। And with growing interest in SIP, a few obvious question obviously comes to investors mind. सबसे पहला क्वेश्चन इन्वेस्टर के दिमाग में आता है कि सिप क्या है, सिप में क्या होता है। तो ब्रीफ में और बहुत लेमन टर्म्स में, एक सिंपल टर्म्स में आपको बता देता हूं जिनको पता नहीं है। एक प्री डिसाइडेड अमाउंट, एक प्री डिसाइडेड सेट डेट पर आपके बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, और वो अमाउंट डेबिट होकर जाता है इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम। एसआईपी उन लोगों के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट मेथड है जिनके पास एक साथ इकट्ठा लमसम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता, और एक साथ जो मार्केट गिरता है, टूटता है फ्यूचर में, और अगर आपने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो आप वो जो एक साथ नीचे आने का जो रिस्क होता है उसके इंपैक्ट को कम कर देते हैं अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं विज़ लमसम इन्वेस्टमेंट। तो सैलरीड लोगों के लिए ये तरीका बहुत आइडियल माना गया। एंड द प्रोसेस इज एग्जैक्टली लाइक जब आप कोई लोन लेते हैं तो उसकी ईएमआई बांध देते हैं, उसकी ईएमआई बन जाती है, राइट? और वो ईएमआई के थ्रू ऑटोमेटिकली आपका पैसा लोन रिपेमेंट की तरफ जाता जाता है, वहां से लोन रिपेमेंट होता रहता है। यहां भी सिमिलर प्रोसेस है, जस्ट द डिफरेंस इज कि यहां लोन रिपेमेंट की जगह आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है। आपने एक स्कीम सेलेक्ट कर ली किसी फंड हाउस की, या 2-3 स्कीम सेलेक्ट कर ली, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया। मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर आपने डेट सेलेक्ट कर ली। सैलरी और एसआईपी की डेट में थोड़े दिन का डिफरेंस रखिए, थोड़ा गैप रखिए, बिकॉज कभी आपकी मान लीजिए सैलरी डिले हो जाती है और आपके बैंक में पैसे नहीं है तो आपको बैंक की तरफ से मैंडेट बाउंस के चार्ज लग सकते हैं, और प्राइवेट बैंक में तो 100% ही चार्ज लग ही जाते हैं। तो एटलीस्ट 2-3 दिन का गैप आप एसआईपी डेट और अपना सैलरी डेट में रखें। एसआईपी सेट करने से पहले आपको एक मैंडेट फॉर्म बनाना पड़ता है जो कि बेसिकली आपको बैंक में सबमिट करना होता है। एंड लेमन टर्म्स में बोलूं तो जब आपके बैंक को साइंड मैंडेट फॉर्म मिलता है तो ये वो लोग ये समझ जाते हैं कि आपने ऑटोमेटिक डेबिट के लिए परमिशन दे दी है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप जिस वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं वही आपको मैंडेट फॉर्म प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन आजकल तो वैसे ई मैंडेट का जमाना है, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू इमीडिएटली, अगर आपके पास नेट बैंकिंग एक्टिवेटेड है, ई मैंडेट कर सकते हैं और आप यूर गुड टू गो। इसके बाद आप फंड सेलेक्ट करिए एंड एसआईपी का अमाउंट डालिए। फंड सेलेक्ट करना इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स, सैकड़ों स्कीम्स हैं, और उसमें से आपका फंड कौन सा है जो आपको सूट करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को, आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करता है, तो दैट इज अ इंडिविजुअल एंड पर्सनल चॉइस। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई। लेकिन आज के लिए, इस वीडियो के लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपको ऑलरेडी स्कीम कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। आज हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक दूसरा है। तो आ जाते हैं मेन फोकस की बात पे, टू द पॉइंट, कि आपको एसआईपी की डेट कौन सी रखनी चाहिए। बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि मंथ एंड बेटर होता है, कोई बोलता है कि मिड मंथ में सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं, कोई बोलता है स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, नियर द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, बिकॉज वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू एफएनओ एक्सपायरी, या फिर स्प्लिट कर देनी चाहिए एसआईपी के अमाउंट को डिफरेंट डेट्स पे। सो डेटा क्या बोलता है, हम डेटा की बात करेंगे। हमने लास्ट 26 ईयर्स का डेटा निकाला, 1993 से 2023 तक का सेंसेक्स का डेटा निकाला। आपने अगर 10 ईयर एसआईपी की होती इस ड्यूरेशन में तो कौन सी डेट पर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकते थे, ये डेटा आपके सामने है। ये डेटा आपके सामने है, 1 तारीख से लेकर 28 तारीख की डेट आप देख सकते हैं, और सभी में आप देखेंगे रिटर्न जो है 15.6% के आसपास ही आपको मिलेंगे। भले आपने 1 तारीख को किया होगा, भले 2 तारीख को किया होगा, या फिर आपने कोई भी डेट पर एसआईपी स्टार्ट करी होगी, आपके जो रिटर्न होंगे वो 15.6% की रेंज में ही
रहे होंगे। ऑब्वियसली ये पास्ट डेटा है एंड फ्यूचर डेटा कैन बी वेरी डिफरेंट। सो द स्टडी ऑफ लास्ट 26 years index data reveals there is no meaningful difference between the average return of different dates for 10-year SIP। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता अगर आप 10 years के लिए SIP करते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका SIP का ड्यूरेशन 10 years है, ऑब्वियसली उससे कम ड्यूरेशन रहेगा तो वहां पे फर्क पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू माई व्यू, the best SIP date is when an investor usually receives money from his or her bank account। For example, सैलरी क्रेडिट जिस दिन हो जाती है आपके बैंक अकाउंट में, वही बेस्ट डेट है। उसके 1-2 दिन बाद ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया पहले, आप SIP की डेट रख सकते हैं। बिकॉज एक बार आपके इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं तो आपके पास क्लियर आइडिया होता है कि आपको मैक्सिमम एक्सपेंस कितना करना है मंथ में, और आपका बजट ऑन ट्रैक रहता है। बेस्ट इक्वेशन इज सैलरी माइनस इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू एक्सपेंसेस। ज्यादा लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं सैलरी माइनस एक्सपेंसेस और कुछ बचा तो ले दे के एक FD कर लेते हैं। That should not be the case. Best equation is salary minus investment and rest should be your expenses. अगर आप पहले expenses कर लेंगे तो that is a very wrong way of doing it। अगर आपको रियल में वेल्थ क्रिएट करना है एंड आपको कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको सक्सेसफुली अचीव करना है, then your equation should be different। अब लोग पूछते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी चाहिए सिप की, मंथली करें, वीकली करें या फिर डेली करें। तो डेटा आपके सामने है। अगर आप SIP करते हैं 1000 रुपए डेली, विच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 4754 रुपीज वीकली, या फिर मंथली हम कैलकुलेट करें तो 20,671 रुपीज के बराबर वो होता है। ये अगेन 1996 से लेके 2023 का डेटा है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 66,56,000 आएगा। ये आपको 30 डेज का इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ऑब्वियसली सैटरडे संडे को मार्केट्स ऑफ रहते हैं और ऑलरेडी पब्लिक हॉलीडेज रहते हैं। तो हमने सो दैट आप प्रॉपर्ली कंपेयर कर पाए, हमने 66,50,000 रुपीज 56,000 रुपीज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रखा है तीनों फ्रीक्वेंसी में। आप देख सकते हैं करंट वैल्यूएशन में कोई भी ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं अगर आप मंथली SIP करते हैं तो आपको 6,77 लाख रुपीस आपके बन जाते, करंट वैल्यूएशन होती 2023 जून तक। अगर आप वीकली करते तो 6,76 लाख होती, अगर आप डेली करते तो 6,74 लाख होती। आप देखेंगे XIRR रिटर्न परसेंटेज जो है वो 14.5% तीनों ही केस में, मतलब सिंगल पॉइंट डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट में भी कोई फर्क नहीं है। तो इट हार्डली मैटर्स। स्टार्टिंग इन SIP अर्ली एंड रनिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फ्रीक्वेंसी वन सेलेक्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट शुड बी एन आइडियल टाइम होराइजन फॉर एन इन्वेस्टमेंट। देखिए हर एक इंडिविजुअल का टाइम होराइजन विल बी डिफरेंट। वो डिफाइन होगा किससे, उसकी फाइनेंशियल गोल पर। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको किड्स की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है तो योर किड्स आर वेरी यंग नाउ, आपके पास एटलीस्ट उस गोल तक पहुंचने के लिए यू हैव 15 years डाउन द लाइन, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे एक्सपर्ट्स आपको जो भी मिलेंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिलेंगे या फिर जो एक्सपर्ट्स मिलेंगे मार्केट के, वो आपको हमेशा ये सजेस्ट करेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म एग्जैक्टली होता क्या है, आइडियल टाइम होराइजन कोई होता है क्या? अगर आपके मान लीजिए कोई भी गोल नहीं है, राइट, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है SIP के थ्रू, लेकिन उसमें भी क्या कोई ऐसा टाइम होराइजन है जो आइडियल है जिसमें आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सकते हैं कि आप 10 साल तक करिए फिर बंद कर दीजिए, 5 साल करिए? तो वो डेटा मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आपके पास सामने चार्ट है इसमें 3 years, 5 years, 8 years, 10 years और 12 और 15 years के आपको SIP पीरियड के जो रिटर्न्स है वो आपके सामने। आप देखेंगे इस टेबल में आफ्टर 5 years आपकी कैपिटल लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। ऑब्वियसली ये 1996 से लेकर 2023 का पास्ट परफॉर्मेंस है एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन फ्यूचर, सो दैट शुड बी अ थिंग इन माइंड। बट स्टिल ये आप देख सकते हैं जितना टाइम आप ज्यादा रहेंगे मार्केट में रखेंगे उतना आपका रिटर्न लॉस का प्रोबेबिलिटी कम होता जाएगा। इस टेबल में देखिए लास्ट वाली रो परसेंट टाइम्स मोर देन 12%, मतलब इस पीरियड में कितनी बार 12% से ज्यादा रिटर्न बना है और कौन से ड्यूरेशन में। तो आप देखेंगे 15 years के ड्यूरेशन में 90% टाइम्स 12% पर एनम से ज्यादा रिटर्न्स आपको मिले हैं और 10 years में 78% टाइम्स मिले हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम SIP दूसरा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करें, मतलब कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं, जब भी आपके पास लिक्विडिटी है आपने एक साथ बल्क में इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इसे बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। इस केस में रिस्क बढ़ जाती है, अगर ऑब्वियसली मार्केट क्रैश होता है तो चांसेस ऑफ लूजिंग मनी विल इंक्रीज। SIP के केस में जो परचेसिंग कॉस्ट है, मतलब बाइंग कॉस्ट ऑफ दैट म्यूचुअल फंड यूनिट, वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से एवरेज आउट हो जाती है।
कभी आप हाई कॉस्ट पर इन्वेस्ट करेंगे, कभी आप लो कॉस्ट पर इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एवरेज आउट हो जाती है। बट लमसम के केस में ऐसा नहीं होता। तो इस केस में जब आपके पास लमसम मनी हो इन्वेस्ट करने के लिए, ये नॉर्मली बिजनेस पीपल के साथ होता है, जहां पर कैश फ्लो की प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं होती, कभी पैसा होगा, कभी नहीं होगा, कभी बहुत सारा आ जाएगा, तो वहां पर कुछ प्रिडिक्टिबिलिटी, कुछ स्टेबिलिटी नहीं होती कैश की। ऐसे लोगों के लिए जिनको मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, बिकॉज वहां पे लमसम इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क ज्यादा होता है और एसआईपी का फायदा भी उठाना है, तो उस केस में एसटीपी जो होता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ये भी एक मैकेनिज्म है, ये भी एक मेथड है ऑफ इन्वेस्टिंग, वो बहुत बढ़िया वर्कआउट करता है। इसमें क्या होता है, हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास 5 लाख रुपीस है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट नाउ, एंड इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग लमसम, आपको थोड़ा लेस रिस्कियर सिस्टमैटिकली बेसिकली मार्केट में एंटर करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस 5 लाख रुपीस को एट वन गो किसी भी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। लिक्विड फंड में आपका पैसा इक्विटीज में नहीं लगता, इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं होता, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता। लिक्विड फंड एक सेफर ऑप्शन है जहां आपको कंसिस्टेंटली बैंक अकाउंट से थोड़े ज्यादा रिटर्न्स मिलते रहते हैं। नाउ वंस यू इन्वेस्ट इन दीस टाइप ऑफ सेफर फंड्स, तो उस लिक्विड फंड से आप एसटीपी सेट कर सकते हैं। दैट इज मतलब एक अमाउंट एक डेट पर, एक डिसाइडेड डेट पर आपका उतना अमाउंट उस लिक्विड फंड से आपके इक्विटी फंड में सिस्टमैटिकली ट्रांसफर होता जाएगा। मतलब एक अमाउंट एंड एक डेट सिलेक्ट कर लीजिए, एंड जैसे आप एसआईपी में करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, एक अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, तो उतना अमाउंट उस डेट पर विल कीप गोइंग टू द इक्विटी फंड फ्रॉम द लिक्विड फंड। जैसे कि अगर 5 लाख रुपए आपने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप 5,000 रुपीज या 10,000 रुपीज की एसटीपी सेट कर देते हैं फॉर ड्यूरेशन ऑफ वट एवर ड्यूरेशन यू वांट टू द इक्विटी स्कीम। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये ख्याल रखिए कि जिस लिक्विड फंड, जिस एएमसी का लिक्विड फंड आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आप उसी फंड की इक्विटी स्कीम सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आईसीआईसीआई लिक्विड फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप आईसीआईसीआई की किसी इक्विटी फंड में ये एसटीपी सेट कर पाएंगे। आप दूसरे कोई फंड हाउस जैसे एचडीएफसी में, आप आईसीआईसीआई से एचडीएफसी में आप एसटीपी सेट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपकी जो टारगेटेड इक्विटी स्कीम है, आप उसी फंड हाउस का लिक्विड फंड सिलेक्ट करें। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में 5 लाख रुपीज आपने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो अब आप 50,000 पर मंथ की एसटीपी सेट कर सकते हैं फॉर 10 मंथ्स फ्रॉम लिक्विड फंड टू द सिलेक्टेड इक्विटी स्कीम। अमाउंट या फिर ड्यूरेशन आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी बस एक बार इंस्ट्रक्शन देना होता है विद डेट, अमाउंट एंड द फ्रीक्वेंसी, और ऑटोमेटिकली मनी विल कीप गेटिंग ट्रांसफर्ड। दैट इज व्हाई इसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान नाम दिया गया। इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक एन एसआईपी, ओनली जस्ट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे एसआईपी में आपको बैंक अकाउंट से आपका पैसा डिडक्ट होता है, यहाँ पर आपका लिक्विड फंड या फिर जो भी डेट फंड आपने सिलेक्ट किया है वहां से पैसा आपका डिडक्ट होता है। बेस्ट पार्ट है कि आपको एसटीपी में मैंडेट वगैरह बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। विदाउट मैंडेट आप ये एसटीपी सेट कर सकते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है एंड यू हैव अ बल्क ऑफ मनी, से 5 लाख रुपीज दैट यू वांट टू इन्वेस्ट। नाउ इंस्टेड आप पूरा 5 लाख रुपए एक साथ इकट्ठा एक स्मॉल कैप फंड में डाल दीजिए। आप एचडीएफसी स्मॉल कैप की बजाय ये पैसा एचडीएफसी लिक्विड फंड में डाल दीजिए, बिकॉज स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। वहां पर आप एक साथ पैसा डालेंगे तो नीचे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इंस्टेड आप एचडीएफसी लिक्विड में मनी पार्क कर दो एंड वहां से सिस्टमैटिकली ट्रांसफर यानी कि एसटीपीज सेट कर दो फॉर 10 मंथ्स से 50,000 रुपीज पर मंथ, या अगर और रिस्क आपको कम करना है तो 25,000 रुपए की 20 मंथ की एसटीपी आप सेट कर लीजिए। इससे आपकी एनुअली परचेजिंग ऑफ एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एवरेज आउट हो जाएगी, एंड अगर डाउनफॉल आता है मार्केट में तो आपका रिस्क कम होगा एंड लोअर लेवल्स पर नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। ये डेटा देखिए, स्मॉल कैप फंड्स कैन हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन जिसमें उन्होंने 0 रिटर्न्स दिए हैं, एंड अगर इफ यू बाय इन बल्क एंड द टाइमिंग गोज रॉन्ग, गॉड फॉरबिड्स, इट कैन कॉस्ट यू वेरी मच। सो बेटर कि आप एसटीपी सेट कर लीजिए, एंड इफ यू वांट इट टू बी मोर एग्रेसिव यू कैन एक्चुअली डू इट। आप 6 महीने की एसटीपी सेट कर लीजिए सो दैट आपका एग्रेसिवली उस फंड में पैसा इन्वेस्ट हो सके। जिस लिक्विड फंड से आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर कर रहे हो, उस लिक्विड फंड में 7 डेज का एग्जिट लोड पीरियड होता है। तो मेक श्योर कि आप एसटीपी ट्रिगर जब करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट के 7 डेज बाद ही करें। अब आते हैं नेक्स्ट जनरल डाउट पर लोगों का। लोग कहते हैं कि ना तो हमें एसआईपी करनी है ना हमको एसटीपी करनी है, हम जब भी मार्केट नीचे जाएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे और जब ऊपर जाएगा तब वहां से रिडीम कर लेंगे या फिर अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेंगे। तो आई विल मेक इट वेरी क्लियर कि सिर्फ 2 ही लोग मार्केट को टाइम कर सकते हैं, या तो गॉड या फिर अ लायर। नो थर्ड पर्सन कैन डू इट। तुक्के में हो जाए तो बात अलग है, बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द मार्केट्स।